अगली जो हमारी क्वेश्चन है, विदुषी मैम का है कोई क्वेश्चन। उन्होंने मुझे बोला था कि मैं एक गुरुजी से अपना संशय का निवारण करना चाहती हूँ। तो विदुषी मैम आप आए, प्लीज अपना क्वेश्चन रखें। प्रणाम। मेरा ये संशय है कि आप एकादशी और उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में, और उसके खान पान पे कुछ प्रकाश डालें। बेटा, एकादशी का आज भी वो है दिन, एकादशी नहीं का। इसको समझने के लिए आपको ये समझना है, और मैं समझाता रहता कि ये सृष्टि ईश्वर ने रखी थी, और नियम कहाँ से दे दिए, भक्ति के भी, कर्मों के भी, उपासना के भी, वेद में। अच्छा, फिर ये नियम निकाल दिया कि जो वेद में है वो सत्य, और जो वेद में नहीं है वो झूठ। 3 प्रमाणों में ना, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाण, उसमें योग शास्त्र में आता है। तो ये दिन है एकादशी, द्वादशी, सब ये भगवान ने नहीं, दिन तो बना है, उसका नाम एकादशी या द्वादशी का ही महत्व है। वो 2 दिन आते हैं, एक अमावस्या, एक ये तो महत्व रखते हैं, क्योंकि ईश्वर ने वेदों में कहा कि इनकी अगर इस दिन आप अगर ये करते रहोगे तो आपका उद्धार होगा, क्योंकि परमेश्वर ने वेद में कहा तो सत्य है। लेकिन पंडितों ने तुझे ये कह दिया कि एकादशी का व्रत रखोगे, तो एकादशी इतनी गर्मी होती है, उस दिन व्रत रखवा दिया। बताओ, तो ये उल्टे सीधे काम पैसे कमाने के लिए पंडितों ने किए। ये ईश्वर का काम नहीं। ईश्वर दुख नहीं देता। अगर ईश्वर की भक्ति करोगे तो सुख मिलेगा, पर वो ईश्वर तो वेदों में है, और तो कहीं है नहीं। लोग और कहीं की भक्ति कर रहे हैं, इसलिए उनको सुख नहीं मिलता, दुख मिलता। समझ में आया नहीं आता कि ये दिन जो है ईश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि इसको तुम एकादशी का व्रत रख लो, वो आदमियों की, इसलिए आदमियों की बुद्धि में रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण है, वो झूठ, पैसे कमाने के साधन, वो दिन मानने नहीं चाहिए। एक प्रश्न हो रहा है, अब जैसे ये पितृपक्ष समाप्त हो रहा है, नवरात्रि आ रहे, तो नवरात्रों का क्या मतलब? नवरात्रों में तो आज ही मैंने देखा है, हमारे गुरु भी काफी कठोर तपस्या कर रहे। तो इस तरह से किसी ऋषि मुनि ने कह दिया कि भी इस दिन ये जो मौसम है ये अच्छा है, ये है, वो है। जैसे भगवान ने, ये तो भगवान ने कहा कि बरसात होती है, तो उस वक्त आप और कठोर कठोर पूजा छोड़ दो, और सिर्फ यज्ञ करो, हवन करो, अग्निहोत्र करो, ईश्वर ने कहा। और जैसे कि मेंढक जो है वो लुप्त हो जाता है अपने दरी, उसमें नदी में नदी का पानी सूख भी जाता है, तो जब वर्षा होती है तो वो मेंढक आ जाता है, इतने दिन कहाँ रहा। तो वेद का मानो वो भगवान का सिमरन कर रहा था। तो ऐसे ही ऋषि मुनि पूरी बरसात में जो है उस सिमरन में, यज्ञ में ध्यान, स्वाध्याय में, वेदों में ध्यान। जब ये बरसात का मौसम ये जो हट जाता है ना, फिर ये तपस्या को जाते हैं ईश्वर की आज्ञा। ये जो ईश्वर कह रहा है बस उसी में लाओ। मनुष्य बुद्धि तो कह रहा हूँ, जो गुण
तपस्या करोगे तो आपकी बुद्धि भी इन अवगुणों से हट जाएगी, रजोगुण पर। जो भी तपस्या करते वो इससे निकल जाएगी। ऋतंबरा तत्व प्रज्ञा, योग शास्त्र में ऋतंबरा जिसे बोलते हैं सत्य, किसको बोलते हैं, ऋतंबरा हो जाएगी। आपकी बुद्धि में सत्य समा जाएगा, झूठ बोलने के काबिल ही नहीं। समझा? गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नवरात्रों पे, एकादशी पे सबके संशय क्लियर कर दिए कि हमें नवरात्रों पर तपस्या करनी चाहिए और एकादशी का वेदों में कोई वर्णन नहीं।